आप भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आपका सपना था कि 2026 के एग्जाम में हम भी 400 प्लस नंबर लाएंगे, 400 नंबर लाएंगे, बिहार में रैंक लाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाएंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है बाबू आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में जो आपका समय अभी से बचा हुआ है, अंतिम के 3 महीना का समय है, तो अंतिम 3 महीना पढ़ करके कैसे हम लोग 400 प्लस नंबर लाएंगे और जो भी तरीका बताएंगे, जो भी आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे, पूरा उसको डिटेल में समझाएंगे और कैसे आपको पढ़ना है। सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं बताएंगे, कैसे पढ़ना है, कितना दिन में कंप्लीट करना है, टोटल A to Z जानकारी देंगे। और वही बात करते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में हम बोले ना कि अंतिम का जो 3 महीना का समय बचा हुआ है, और 3 महीना कौन कौन सा है, आपका हो गया नवंबर, उसके बाद दिसंबर है और उसके बाद जनवरी है। 3 ही महीना का समय बचा हुआ है और यही 3 महीना में जानते हैं कोई भी स्टूडेंट जो होता है एक बेहतर परसेंटेज लाता है, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाता है, स्टेट में रैंक लाता है। और आप सबका तैयारी अभी बिल्कुल जीरो है और लाखों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया आप ही बताइए ना कि अभी जो होता है मेरा तैयारी बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं है, हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हैं, आधा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी से अपना प्रिपरेशन कैसे करें कि बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आ जाए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सभी कमेंट को देख करके हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। इस वीडियो को बनाना मेरे लिए जरूरी हो गया, क्योंकि कई ऐसे मेरे बच्चे थे जो लगातार परेशान थे। और आपको हम बताएं ना कि जब आप एक लड़का भी परेशान रहिएगा, एक लड़की या मेरी बहन भी परेशान रहेगी, तो हम उनका हेल्प जरूर करेंगे। तो यही होता है कि चलिए आज की क्लास में हमको टोटल डिटेल बताएंगे कि अंतिम 3 महीना पढ़ करके कैसे 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। और 100% आप कितना भी कमजोर पढ़ने में क्यों ना रहिए, आपका सिलेबस खत्म है या नहीं खत्म है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पूरा आपको जीरो से बताएंगे। और जितना चीज बताएंगे ना मेरे भाई, उतना सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यकीन मानिए, एक भाई आपसे वादा आज की क्लास में कर रहा है कि आपका जो परसेंटेज आएगा 400 प्लस नंबर जरूर आएगा, 100% गारंटी है जी। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, आप ना ही वीडियो को लाइक कीजिए, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर इतना तो जरूर कीजिए मेरे भाई। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को देखिएगा आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। और हमेशा की तरह आपका जो चैनल है 12th ज्ञान जो होता है, 12th ज्ञान एक सही डायरेक्शन के लिए जाना जाता है, एक विश्वास के लिए जाना जाता है। बस इस विश्वास को बनाए रखे, एग्जाम में बाबू आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि हमारे पास जो समय बचा हुआ है ना, या अभी से 3 महीना का समय बचा हुआ, तो 3 महीना को कैसे सही से यूज करना है कि हम टॉपर बन जाए या 400 प्लस नंबर आए। और आप लोग बोलिएगा क्या अभी से पढ़ करके बेहतर किया जा सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं जी, 100% बेहतर किया जा सकता है। और कोई भी जो टॉपर होते हैं, जो आपके क्लास के टॉपर बनते हैं, इसी महीना को, इसी टाइम को यूज करते हैं। और इसी समय जो होता है, यही समय जो होता है, इसमें आप जितना पढ़िएगा ना वही आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अपने आप को झोंक दीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा काम वगैरह होता है सबको त्याग करके और अपने पढ़ाई में आप लीन हो जाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि बकवास तो होते रहेगा, बहुत सारा जो वहाँ पे वीडियोस वगैरह होता है तो बहुत सारे डायरेक्शन बताते हैं ऐसे उसे, लेकिन आज की क्लास में हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे जिसको देख करके आपको भी लगेगा हाँ भैया 100% आप बोलिएगा बिल्कुल यहाँ पे एकदम इंफॉर्मेटिव वीडियो था, इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग 100 लाइक की वीडियो पे पूरा दीजिएगा ना, आपके लिए कुछ बड़ा हम गिफ्ट लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि एग्जाम में क्या होता है। आपका 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और दूसरा सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। बताइए, 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। क्यों ना हम ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल कर लें, क्यों ना हम सब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल कर लें, तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा जी। कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे भाई कि अंतिम में आपको 5 को इंपोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो हर टॉपर फॉलो करता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को कैसे बेहतर करना, ऑब्जेक्टिव में बेहतर परसेंटेज कैसे लाना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्योंकि एक सही डायरेक्शन आपको बाबू पता नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते हैं। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम ऐसा पढ़ाना काहे स्टार्ट किए हैं, हम इसलिए पढ़ाना स्टार्ट किए हैं क्योंकि जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहने होते हैं जो दूर के गांव से आते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनको कोई डायरेक्शन दिखाने वाले नहीं होते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे अपना प्रिपरेशन करना है। और इसीलिए हम पढ़ाना स्टार्ट किए। तो जो तरीका बताएंगे, अपने भाई पे, अपने दोस्त पे, अपने मित्र पे विश्वास रखना है। यकीन मानिए एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर दिलाएंगे। आप लोग कमेंट में
थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि ऑब्जेक्टिव को यदि हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग करें और जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है 50 में से 50 स्कोर करना चाहते हैं और जो 35 आउट ऑफ 35 जो रहता है 35 आउट ऑफ 35 आप लोग 100% स्कोर कर लीजिएगा। एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। अब आपको जानते हैं 2 महीने का चैलेंज देंगे। हम आपके पास एग्जाम में 3 महीने का समय बचा हुआ है बाबू, लेकिन आपको हम बोले ना कि सिर्फ आपको 2 महीना मेहनत करना है, 2 महीना आप अपने आप को झोंक देना है, क्योंकि एक सही डायरेक्शन से आप काम कीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और जब आप डिप्रेशन में रहिएगा, टेंशन में रहिएगा कि हम तो नहीं पढ़े हैं अब क्या होगा, अरे भाई समय निकल गया, ये हम भी जानते हैं, बहुत कम समय आपके पास है, बहुत कम यहाँ पे ये हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। तो इस समय को आप बैठ में सोचने में गवाइए मत, काम कीजिए। जो तरीका बताते हैं वो तरीका पे आपको काम करना पड़ेगा। और सोचिएगा कि हम काम नहीं करेंगे, हम अपना स्टडी नहीं करेंगे और ऐसे ही बेहतर परसेंटेज आ जाएगा, तो जाइए चोरी कीजिए, क्या दिक्कत है, चोरी कीजिएगा, पकड़ाइएगा, जेल जाइएगा और या आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा जी, कॉन्फिडेंस तो लो हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आप अपने नॉलेज पे काम कीजिए, ईमानदारी से आप अपना स्टडी कीजिए बाबू, और जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। एक बड़ा भाई है, एक स्टूडेंट है, हम भी विद्यार्थी हैं और हम भी एग्जाम दिए और अभी भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपना स्टडी का टाइम निकाल करके आपको हम पढ़ाते हैं। तो आप समझिए कि व्यर्थ में तो यहाँ पे कुछ कहने के लिए नहीं ना आते हैं जी। तो सबसे पहले क्या होता है कि 2 महीना का आपको टारगेट लेना है। काम क्या करना है मेरे दोस्त मेरे भाई, 2 बुक किताब जो होगा आपके पास जरूर होगा। आपको हमेशा से हम बोले हैं सबसे पहला क्या होता है कि आपका जो टारगेट होता है, टारगेट का एक बोले थे आपको गेस पेपर लेने के लिए, क्या टारगेट का गेस पेपर लेने के लिए, और इसका प्राइस मार्केट में 130 रुपया के आसपास में रहेगा। तो इस गेस पेपर को ले लीजिएगा। टारगेट का जो गेस पेपर लीजिएगा इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, सभी सब्जेक्ट का एक ही किताब में ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप काम क्या कीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको काम यही करना है कि आप लोग इस किताब को ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या कीजिएगा, बस यही काम कीजिएगा, आपको एक ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना है। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक ब्रिलियंट का लेना है। और ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा उसमें आपको क्या करना है, जितना भी VVI पॉइंट्स दिया हुआ रहता है प्रत्येक चैप्टर में, चैप्टर से पहले आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, तीनों में रहेगा दिया हुआ, तीनों को रट जाना है। 100% VVI पॉइंट्स, उसका फॉर्मूला जो होता है सबको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के लिए हो गया, फॉर्मूला वगैरह कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद ये जो किताब आप लीजिएगा इसमें क्या कीजिएगा, आप जानते हैं आप इस चीज का इंतजार नहीं कीजिएगा कि मेरा सिलेबस खत्म होगा तब ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, या इस चैप्टर को तो हम पढ़ भी नहीं किए तो ऑब्जेक्टिव कैसे याद कर लेंगे। आप बताइए 3 महीना बचा हुआ, आप कब पढ़िएगा। आप पढ़े के चक्कर में नहीं रहिए, क्योंकि समय के अनुसार हमें काम करना चाहिए। और एक यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट होता है ना, यही चीज पे ध्यान देता है कि हमें स्मार्ट स्टडी करना है, गधा वाला पढ़ाई नहीं करना है। तो समय आपके पास बिल्कुल कम है बाबू, बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर पढ़े हैं या ना पढ़े हैं उससे मतलब नहीं रखना, आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। बस यही कहना चाहेंगे, आपको 2 महीना का चैलेंज लेना। 2 महीना कहने का मतलब क्या होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे 60 दिन का समय लेना है। 60 दिन जो है ना, इसको क्या करना है कि 4-4 दिन में बांट देना है। क्या 4-4 दिन के एक स्लॉट में बांट देना है, मतलब टोटल जो आपको 15 को यहाँ पे क्या बनाना है, स्लॉट बनाना है, 15 को स्लॉट बनाना है। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए, मान लीजिए नवंबर से आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, हम जो बताएं उसको फॉलो करना स्टार्ट किए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर ये आपका एक स्लॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर ये आपका दूसरा स्लॉट हो गया, और 8 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर ये आपका तीसरा स्लॉट हो गया। इसी तरह से आपका जो नवंबर होता है और दिसंबर है, आपका 60 दिन रहेगा। 60 दिन के जितना भी आपका 15 को स्लॉट बनेगा, सब में इसमें क्या करना है, डिवाइड आपको कर देना। अब आपको काम क्या करना है ब्रदर जी, कि सबसे पहला स्लॉट जो रहेगा ना आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख का जो समय रहेगा, जो हम तरीका बता रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन है। अब आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, आप आसानी पूर्वक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब काम क्या कीजिएगा, आपके पास 5 को सब्जेक्ट रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, हिंदी रहेगा, यहाँ पे बायोलॉजी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जो भी आपका रहेगा ना सब्जेक्ट। आपको मैथमेटिक्स में भी यही काम करना है, उसमें तो सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको काम क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट का ये जो 4 दिन का पहला वाला स्लॉट है ना, एक स्लॉट जो प्रथम स्लॉट 4 दिन का होता है, इसमें सभी चैप्टर का एक चैप्टर, सभी सब्जेक्ट का एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव याद करेगा। आप मान करके चलते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स है, और फिजिक्स का
सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका फील्ड है इसमें क्या करेंगे 4 दिन का समय लेंगे। तो मानते हैं कि इसमें 100 को ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और 4 दिन में हमको ऑब्जेक्टिव याद करना है। तो क्या जरूरी है भाई कि हम एक दिन में 100 को ऑब्जेक्टिव याद करें? हमारे पास तो 4 दिन का समय है ना जी। स्मार्ट आप काम कीजिए। आप लोग क्या काम कीजिएगा, यहाँ पे 4 दिन का समय है और 100 को ऑब्जेक्टिव है, भागा दीजिए 4 से तो आपको 25 को आएगा। मतलब यहाँ पे सीधा सा एक ही आप समझना है कि मेरे भाई मेरे दोस्त आपको काम क्या करना है जानते हैं जी, आपको एक दिन में 25 को ऑब्जेक्टिव सिर्फ याद करना है। क्या आप इतना कमजोर हैं कि एक दिन में 25 ऑब्जेक्टिव नहीं याद कर सकते हैं? 100% याद कर सकते हैं, 100% गारंटी है इतना ऑब्जेक्टिव जरूर याद होगा कीजिएगा। और आपका 4 दिन का पहला स्लॉट था तो 4 दिन में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन मानिए मेरे भाई, आपका जो 1-2 चैप्टर शुरू से है ना, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा 100 के आसपास में है। और जैसे जैसे ही आप आगे बढ़िएगा ना तो किसी में 60 को रहेगा, किसी में 70 को रहेगा, किसी में 45 को रहेगा, किसी में 40 को रहेगा। अच्छा मान करके आप ये चलिए कि कोई चैप्टर में 40 को ऑब्जेक्टिव है तो एक दिन में आपको 10 को याद करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ऑल ओवर यदि देखा जाए मेरे भाई तो आपका जो 4 दिन का समय रहेगा ना, 4 दिन में एक चैप्टर आपका फिजिक्स का, एक चैप्टर आपका केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बायोलॉजी का, एक चैप्टर आपका हिंदी का और एक चैप्टर जो आपका होता है ना इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। और ऑल ओवर जो आपका 60 दिन का समय होता है जिसे कि हम लोग 2 महीने का समय कहते हैं, और जो होता है नवंबर और दिसंबर तक आपका पूरा ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो होता है क्वेश्चन बैंक से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रट लेना है, वीवीआई जो फॉर्मूला होता है चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबको रट देना। और यकीन माने इतना अवधि काम कर लेते हैं कोई भी स्टूडेंट, जो हम तरीका बताते हैं एग्जाम में आपको बाबू बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, 100% गारंटी है। क्योंकि आपको बता देने में दोस्त कि जो भी आपको तरीका 12th ज्ञान के द्वारा बताया जाता है, एक सही तरीका बताया जाता है। और 12th ज्ञान जो होता है एक विश्वास के लिए जाना जाता है और एक सही स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना दोस्त बना लीजिए, आपको एग्जाम में यहाँ पे बेहतर जरूर करवाएंगे। तो